नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व से थोड़ा सा नीचे रह गई है, यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, और अपने आप में यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो याददाश्त की भी कोई कमी नहीं है। सूर्य के लगभग पहले पर्व तक पहुँच चुकी है, पहले कट तक पहुँच चुकी है, यानी कि भाषा शैली भी अच्छी है, सलाह भी सही ग्रहण करते हैं, सलाह भी सही देते हैं लोगों को। तो कुल मिलाकर बुद्धि का तो कहाँ कोई भी कसूर नहीं है, बुद्धि तो आपके पास ठीक प्रकार से है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो रोगों के लिए जानी जाती है। यहाँ वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नज़र नहीं आता, और कुल मिलाकर यश सम्मान की बात करूं तो बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं भी नहीं हैं, तो कोई किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सम्मान भी नहीं है। रोग की बात करता हूं, थोड़ी बहुत रोग यहाँ पर जैसे मामूली रोग होते हैं पेट खराब होने के या इस तरह की स्थिति के, छोटी बहुत एलर्जी के, तो वो इस तरह के कह सकते हैं, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं मिलते। आइए बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली का पहले पर कुछ कट है, यानी कुल मिलाकर मानसिक टेंशन है। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बुरी बात क्या है, हाथ के अंदर कोई भी रेखाएं खड़ी हुई मजबूती के साथ ना होना। जब इस तरीके से छोटी छोटी खड़ी हुई रेखा नहीं होती इन पर्वों पर, तो धन के स्रोत का आगमन तेज नहीं होता। यानी धन की स्थिति तो है यहाँ, लेकिन धन इतना आता ही नहीं है व्यक्ति के पास कि उससे उसकी पूर्ति खर्चों की हो सके। तो यहाँ धन की स्थिति आने की है, लेकिन पूर्ति होने के जो रेस होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, वो आपके पास नहीं है। यानी निश्चित रूप से आप अपने घर के खर्च से ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से आमदनी आपके पास कम है आमदनी ज़रूर। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधे बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और मुझे लगता है मिलने के बाद यहाँ थोड़ा गैप जरूर रह गया होगा, यानी कुल मिलाकर के ये उंगली अगर मिलेंगी आपस में तो थोड़ा गैप जरूर रहा होगा। साथ ही साथ थोड़े से स्क्रैचेस यहाँ पर सेकंड पर भी हैं और थोड़ा सा थर्ड पर भी, यानी कुल मिलाकर चिड़चिड़ाहट के कारण या किसी कारण वर्तमान में पत्नी के साथ भी रोजाना दो मुंह बातें होती रहती हैं, यानी वाद विवाद होता रहता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। जब छोटे छोटे स्क्रैचेस कटे हों तो भगवान की कृपा भी व्यक्ति पर नहीं होती है, पूजा पाठ भी व्यक्ति का मजबूत से नहीं होता है। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुध के पर्वत पर यदि 3 रेखाएं खड़ी ना मिलें तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होते धन के आगमन के। यहाँ इस तरह के कोई संकेत नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखा ना मिले तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष काफ़ी होगा। यहाँ पर पर्वत जो है वो ज़्यादा स्थिर अवस्था में नहीं है, तो धन के आगमन नहीं है। संतान होती है पर धन के आगमन मजबूती के साथ नहीं। एक सूर्य पर्वत से रेखा निकले, बुध पर्वत को जाए, व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ होती है, दूर स्थान से जुड़ते हैं, सब कुछ होता है इस प्रकार धन के लिए। तो ये इस रेखाओं का फल माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की रेखा की। सूर्य की रेखा और उस पर भी माइनस रेखाओं, 3 माइनस रेखा, यानी कुल मिलाकर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति सम्मान ही नहीं करता, और वर्तमान में तो सम्मान को बचाना ही मुश्किल है। इस तरह की रेखा छोटे छोटे रूप से जब होती है तो ये ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। ये आजीवन की रेखा नहीं है, आपके जीवन में मौका आएगा उन्नति करने का, लेकिन अभी नहीं है। अब बात देखिए यहाँ धन रेखा। धन रेखा देखिए सर, आप शनि पर्व के नीचे हल्की हल्की धन रेखा है, यानी फिर वही बात आई है कि धन के स्रोत तो लगातार हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उन स्रोतों में घर का खर्चा पूरा नहीं होता, क्योंकि भाग्य रेखा जो होनी चाहिए वो भाग्य रेखा दिखाई नहीं पड़ती। यानी भाग्य साथ नहीं दे रहा, सिर्फ कर्म से अपना गुजारा चला रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप बृहस्पति की रेखा को, और एक नीचे जाकर उधर आपको दिखाई देगा एक ब्रैकेट्स जैसा, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है, इस बात को दर्शाती है ये स्थिति। और बृहस्पति है तो विवाह का कारक भी होता है, और साथ ही साथ ब्रैकेट बनता है तो व्यक्ति को संतान का सुख भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास में। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। सबसे खराब देखेंगे तो आप हृदय रेखा है। जब हृदय रेखा इतनी खराब हो, यानी कहीं दीप बन जाए, कहीं रेखा टूट जाए, आपके मन पर कितना बोझ होगा इस बात को आप ही जानते हैं। यानी आपका मन कहीं किस प्रकार से नहीं लगता, आप मन से बहुत बेचैन हैं, आपका
थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का रोग भी लगा रहता है, पत्नी के साथ भी टकराव चला रहता है, मन बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है, इस बात को दर्शाने वाली हृदय रेखा मन की रेखा होती है। तो इसमें ये सब चिन्ह हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्वत की। देखिए, मंगल पर्वत पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत रेखा नहीं मिली, यानी कि जब इस प्रकार की मजबूत रेखा नहीं होती तो कितनी बार ऐसा मन होता होगा कि घर पर बैठ जाओ, कुछ मत करो, यानी कुल मिलाकर कभी आलस भी कर जाए। और यहाँ पर कोई ऐसी मजबूत रेखा नहीं जो आपको सपोर्ट करके आपके जीवन के अंदर आपको ऊर्जा दे रही है। तो दिन पर दिन ऊर्जा भी कम हो रही है, यहाँ पर मंगल पर्वत बताता है। ये तो एक मंगल रेखा, सपोर्टिंग रेखा आपके साथ खड़ी हुई जो मैंने लंबी सी खींची है आयु रेखा के साथ साथ, इसकी वजह से आपके जीवन में ये रेखा आपको 45-46 वर्ष तक आपको बचाएगी। इस प्रकार की रेखा ये आदमी का सम्मान बचाए रखती है, चाहे स्थिति कितनी खराब भी क्यों ना हो जाए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। इतनी ज़्यादा बुद्धि रेखा और यहाँ एक दीप के प्रारूप में जाकर ये इस तरह से कट गई, यानी कुल मिलाकर कितनी बुरी स्थिति है माइंड की, कितना ज़्यादा मानसिक दबाव है, कितना बुरा दिमाग के अंदर डिप्रेशन हुआ पड़ा है, इस तरह का संकेत यहाँ आपकी पूरी बुद्धि रेखा में है। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव से ये व्यक्ति इस समय गुजर रहा है, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपके पास में बुद्धि रेखा पर ये चिन्ह हैं। आइए मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्वत है, थोड़ा सपोर्टिंग रेखा है, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे में झुंझलाहट में किसी से झगड़ा झंझट हो जाए, इस बात से आपको बचना चाहिए। यात्रा के समय एकाग्रता रखनी चाहिए, कहीं ध्यान भटक जाएगा तो कोई चोट-फाट लगने के संकेत दिखाई देते हैं, तो उससे आपको बचना है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा चंद्र पर्वत की। मैंने पहले भी कहा और यहाँ भी दिखाई दिया, चंद्र पर्वत से रेखा निकले तो व्यक्ति का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दूर स्थानों पर भाग दौड़ रोजाना का इस तरह का बना रहता है, यानी काफ़ी संघर्ष, काफ़ी भाग दौड़ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक आदमी जुड़ जाता है, क्योंकि कुछ व्यापारिक रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार के योग भी दिखला रही हैं। यानी यहाँ इस प्रकार के रोग दिख जाए तो दूर दूर से भाग दौड़ करके रोज व्यक्ति जुड़ा रहता है। चलिए, ये आपका यहाँ पर दिखलाई दिया। अब बात करता हूँ इसके बाद भाग्य रेखा की। देखिए आप भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो पिछली रेखाएं हो सकता है कुछ मिट गई हों, और यहाँ पर ये दूसरी रेखा, इसका भी चंद्र पर्वत से संबंध, यानी बिना भाग दौड़ के तो जीवन में संबंध ही नहीं है व्यापार का, इस प्रकार को दिखलाती हुई रेखा। एज इस समय आपकी 43 है, और 43 रेखा को यदि मैं देखूं तो यहाँ 3 राहु रेखाएं देख रही हैं, 1 2 3। 43 रेखा पर ये दीप भी चल रहा है, यानी कि निर्णायक गण लेना, गलत लेना, ये विधाता ने लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से निर्णय भी गलत हो जाता है। और यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ये रेखा भी यहाँ पर यदि देखता हूँ इस प्रकार से यहाँ से ढलवा है, ये भी आपके जीवन के अंदर इसका भी रोल है, जो आपको 45 के बाद शायद हो सकता है थोड़ा हेल्प करे। तो कुल मिलाकर के वास्तव में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर की भाग्य रेखा को यदि देखता हूँ तो बहुत यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी यहाँ भाग्य रेखा ख़त्म ही हो रही है। तो जो 7 साल वाली बात है, यहाँ तक आपके जीवन में भाग्य रेखा रही नहीं, इसके बाद थोड़ा सपोर्ट रूप से चली है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा कहीं भी सपोर्ट नहीं दे रही थी आपकी, आगे थोड़ा चली है तो थोड़ा समय मिलेगा। मैं यहाँ से सारी बातों को नोट करता चल रहा हूँ, क्योंकि जो जो कमियां हैं उसको हम मिलान करके देखेंगे, क्या जन्मपत्री में भी दिखलाई पड़ती हैं, तो यहाँ से हम उसको नोट करके चल रहे हैं। जब आपकी जन्मपत्री हम बोलेंगे तो उस समय आपकी गणना को, आपके उपायों को और आपके जो टाइम पीरियड के हिसाब से कब कब घटनाक्रम है उनको भी हम बताएंगे। उस समय हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको उसके बारे में बता देंगे, मैंने भी लिख के छोड़ दिया है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर एक और, ये देखिएगा आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ एक शुक्र पर्वत से डिवाइडेशन हो रहा है रेखा का, कभी कभी देखने में आता है। इसको अगर गणित करता हूँ तो लगभग 55वें वर्ष में ऐसा भी हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन का सामना करें, मकान परिवर्तन का या व्यापार परिवर्तन का या स्थान परिवर्तन का। इस तरह का संकेत शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा भी बनाती है। आयु रेखा है तो आयु रेखा आपके यहाँ पर देखता हूँ तो लगभग 75-76 वर्ष की है। तो ये सो आपका जो मैंने हाथ का पूरा अवलोकन कर दिया, और शुक्र पर्वत पर कोई बढ़िया संकेत है ही नहीं, संसाधनों का संघर्ष जारी है।
तो चलिए, सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को बताया। जो उपाय हैं आपको भी बताएंगे, आपकी पत्नी को भी बताएंगे, और वो करेंगे आप तो आपके जीवन में एकदम आपका जीवन बदल जाएगा। तो हमने सारी रेखाओं, पर्वतों के बारे में आपको बता दिया है। आगे आपकी जन्मपत्री में आपके उपायों को बताएंगे। नमस्कार।